जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम सभी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टॉपिक वाइज एक प्रैक्टिस सेशन को चला रहे हैं, जिस प्रैक्टिस सेशन में आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि आपको आपके परीक्षा के हिसाब से सारी क्लासेस मिलें और आप सभी लोग एग्जाम प्लस के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़ के अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। तो हम लोग अभी एवरेज के सेशन को देख रहे थे और एवरेज के सेशन में ही हम सभी लोगों ने 2 दिन की क्लास में देखा कि किस तरीके से हम लोग एवरेज के क्वेश्चंस को, जो एवरेज के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग एकदम नॉर्मल और बेसिक तरीके से लगाना हम लोगों ने सीखा। नॉर्मल और बेसिक तरीका भी इसलिए सीखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में फिर आपको क्वेश्चन कभी फंसा नहीं पाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, अगर आपका बेसिक पूरा क्लियर है, तो आप अपने आप सॉल्यूशन को शॉर्ट कर ले जाओगे और एग्जाम में किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन को घुमा के या आपको फंसाने के लिए कोशिश करता है तो वो आप उसको बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। आज और कल 2 दिन जो आपकी एवरेज की क्लास चलेगी, अब उस एवरेज की क्लास में हम लोग बहुत ही छोटे तरीके से, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। इवन हम लोग आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर थोड़ी सी चीजों को अपने प्रैक्टिस में लेके चले आए, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, तो किस तरीके से आप सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्यूशन को अपने लगा सकते हैं, वहां पे सही आंसर पे टिक कर पाएंगे आप। तो आप सभी लोग हो जाइए तैयार। और उसके पहले अगर अभी तक आपने एग्जाम प्लस के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एग्जाम प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उस पर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जल्दी जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने सभी दोस्तों के बीच में। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए अपने पंच तत्वों के साथ, पेन, पेपर, आंख, कान और दिमाग। तो इनके साथ हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन ऑनलाइन क्लास का जो औसत का है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 22, द फर्स्ट इज द 3/8 द सम ऑफ द अदर 2, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा। अब बहुत ध्यान से जरा सुनना इस चीज को। हम लोगों को सबसे पहले काम क्या करना है? तो सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो ये करना है कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सम निकाल लेंगे कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो एवरेज इनका 22 था, 3 संख्याएं हैं तो इंटू 3 कर देंगे, तो यहां से हमको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमको 22 इंटू 3 यानी कि 66 मिलेगा। अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो यहां क्वेश्चन में देखिए बाइफरकेट किया है, फर्स्ट को अलग और सेकंड प्लस थर्ड की अलग बात किया है। ठीक, क्या कह रहा है, जो पहला नंबर है वो दूसरे और तीसरे के योग का सम का 3/8 है, यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि दूसरा तीसरा जोड़ने पर 8 आएगा तो पहला कितना आएगा, 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यही रेशियो हो जाएगा ना, 3:8 का रेशियो होगा किनके बीच में, पहली संख्या के और दूसरी व तीसरी संख्या के योग के बीच में 3/8 का अनुपात होगा, 3:8 का रेशियो होगा। अगर यहां के हिसाब से हम ऐड करें तो हमें कितना रेशियो मिलेगा, इनको जोड़ने पर 11 रेशियो की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो इसी वैल्यू को यहां पुटअप कर देते कि भाई तीनों को जोड़ेंगे तो 11 रेशियो की वैल्यू आएगी और यहां जो दिया उसके हिसाब से 22 इंटू 3 आएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 11 से 22 कट हो जाएगा। कितने टाइम्स में चला जाएगा ये, 11 से 22, तो 11 से आप कट करोगे 22 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो 2 इंटू 3 इसलिए हो जाएगा। समझ में आ गई यहां तक बात।
अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या का अनुपात आपने यहां कितना निकाला है, 3 निकालना है। तो जैसे ही आपसे पहली संख्या पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर की बात कर रहा है, तो हम तुरंत क्या कहेंगे भाई, 8 की वैल्यू कितनी, 6, तो 3 की वैल्यू कितनी, 6 इंटू 3 यानी कि 18 हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर भी होगा। समझ में आ गया ना, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर भी होगा। तो 18 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 52 मोर देन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर। अब जरा ध्यान से एक चीज सोच के बताना कि जब भी हम क्रमागत संख्या के बारे में बात करते हैं, कंसेक्यूटिव के बारे में बात करते हैं, तो उस कंसेक्यूटिव में हमको एक चीज पता है। जैसे मान लो आप ले लो, क्या ऑड नंबर बोला है, तो आप ले लो 5, 7 और 9, तो इसमें एवरेज क्या होगा, यही होगा ना। तो ये जो एवरेज है ये क्या होगा, ये इंटीजर ही तो होगा ना। रिप्लाई करो, ये क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा ना। तो इसका मतलब पूर्णांक तो आना चाहिए, इंटीजर तो आना चाहिए। ठीक, अब बड़े ध्यान से देखना इस चीज को। क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि आपको क्या बोल रहा है कि जो एवरेज है वो क्या है, 52 अधिक है। किससे अधिक है 52, तो भाई 1/3 किसका, जो सबसे बड़ी संख्या है उससे, इससे जो इनमें सबसे बड़ी संख्या है उसके 1/3 से कितना अधिक है, 52 अधिक है। यही बात तो क्वेश्चन में कहा है, इसी बात को क्वेश्चन ने कहा है ना, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके 1/3 से 52 अधिक है क्या, एवरेज इसका। ठीक, ये बात कह रहा है। अब जरा ध्यान से सोच के बताना, आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है। अगर हम क्रमागत संख्या के बारे में सिर्फ बात करें, तो क्रमागत संख्या में अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं, तो दूसरी संख्या x+2 होती है, और तीसरी संख्या x+4 होती है कि नहीं होती है। पहली संख्या x होती है तो दूसरी संख्या x+2 होती है, और तीसरी संख्या x+4 हो जाती है। यानी अगर हम बात करें तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में जो अंतर आएगा, वो अंतर कितने का आएगा, 4 का आएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना मिल जाएगा हमको, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 4 मिल जाएगा। अब यहां पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। इसका मतलब जो ऑप्शन दिया है वो सबसे छोटी संख्या का दिया है। अब यहां पे पूरा का पूरा इस चीज पे डिपेंड करता है काम, किस पे, सबसे बड़ी संख्या का 1/3। तो अगर सबसे छोटी संख्या 79 होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 79+4 हो जाएगी। यस और नो, होगी कि नहीं होगी। और इसका क्या करना है हमको, 1/3 करना है। तो क्या ये पूरा का पूरा कट पाएगा, रिप्लाई करो, कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा। रुको यहां से हटा दूं मैं, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखे, अच्छे से समझ में आए। तो पहला आपने क्या लिया, पहला आपने ले लिया उड़ा के 79। इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि अभी यहां हमने देखा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 4। और हमको क्या करना है, 1/3 करना है, 1/3 किसका, सबसे बड़ी संख्या का। और ये बात ध्यान में रखनी कि एवरेज क्या आएगा, ये पूर्णांक ही आएगा। ठीक है ना, यही बात ध्यान में रखनी है हमको, यहां पे इंटीजर होगा। ठीक, अब देखो तो 79 में जब आप जोड़ दोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 83। तो क्या 83 1/3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। फिर आते हैं 81 को देखते हैं। 81 में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 85। क्या ये 1/3 कटेगा, नहीं कटेगा। अब आते हैं 75 पे। 75 में अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79। क्या ये 1/3 कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना।
अब आते हैं 77 पे। तो 77 में अगर हमने 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 81। तो इसका 1/3 कटेगा ना, तो ये क्या होगा, कटेगा। इसलिए ये 77 इज द आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 77 जो है ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर से ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट लगाने का मेथड है, इतना आपको लिखना नहीं है। हमको ये बात पता है कि चाहे इवन की बात करें हम, चाहे ऑड की बात करें हम, इवन ऑड दोनों ही केस में दो दो का इंटरवल होता है, यानी दो दो का डिफरेंस होता है। पहले 2 टर्म से लेकर आखिरी 2 टर्म तक लगातार चलता है। तो अगर पहला संख्या आपने x लिया है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+2 होगी, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। यानी सबसे बड़े और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो वो अंतर आपका 4 हो जाएगा। एक बात और हमको पता है, अगर हमने जैसे लिया है तो इंटीजर ही हमारा एवरेज आना चाहिए, इंटीजर ही आएगा। तो चलो भाई अब आते हैं क्या क्वेश्चन के हिसाब से, कि कह रहा है कि जो औसत होगा वो 52 प्लस 1/3 किसका, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, 52 प्लस 1/3 किसका, सबसे बड़ी संख्या का। किसकी बात कर रहा है, देखो सबसे बड़ी संख्या का 1/3, इसी की बात कर रहा है आपसे। तो सबसे बड़ी संख्या को कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी हमको ऑप्शन में दी हुई है, सबसे बड़ी संख्या के निकालने के लिए 4 से हम क्या कर देंगे, 4 उसमें ऐड कर देंगे। तो 79 में 4 जोड़ा तो 83 आया। अब यहां के हिसाब से हमको उसका 1/3 करना है, तो पूरा कटना चाहिए 3 से, तो 83 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, 81 में 4 जोड़ दिया सबसे बड़ी संख्या मिलाने के लिए, तो 85 आया। भाई ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये भी 1/3 यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम आते हैं किसपे, फिर हम आ जाते हैं अपने, यहां पे देखो जो संख्या लिखी हुई है तीसरी वाली, कितनी लिखी है ये, 75। 75 में 4 जोड़ा तो कितना मिल गया हमको वैल्यू, 79। तो क्या ये 79 3 से कट रहा है, ये 79 भी तो 3 से नहीं कट रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर हमने देखा लास्ट ऑप्शन 77, तो इस 77 में अगर हम 4 जोड़ दें तो वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, तो यहां पे जब हम वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू मिल रही है हमको 81 की, और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसीलिए करेक्ट आंसर हम लोगों का 77 आ जाएगा। 77 विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना, ये सब ऑप्शन से लगाने वाले क्वेश्चंस हैं कि कैसे हम ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब आप अगर एकदम नॉर्मल मेथड पे जाओगे इसको लगाने के लिए, तो एकदम नॉर्मल मेथड में आप क्या करोगे, एकदम नॉर्मल मेथड में तो भाई आप यही करोगे कि इसमें जो कह रहा है उसके हिसाब से आप इसको लिखते चले जाओगे। तो क्या क्या लिखोगे आप लिखोगे, कह रहा है एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो पहला, अब एकदम सिंपल वे में अगर जाओगे तो पहला नंबर x होगा तो प्लस x+2 करोगे, प्लस x+4 करोगे, और इनका एवरेज कह रहा है तो ये बाई 3 करोगे। अब ये बराबर किसके है, ये बराबर है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+4 है, इसके 1/3 से ये कितना अधिक है, 52 अधिक है। यही तो करोगे ना, इसके 1/3 से 52 अधिक है। तो हम क्यों इतना तिटिम्मा करने जाएं, हम डायरेक्टली क्या देखेंगे, हम डायरेक्टली इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सबसे बड़ी संख्या है, तो हम यहां देख रहे हैं कि +4 कर रहे हैं तो ये 81 आ रहा है, और ये 3 से क्या हो रहा है, 1/3 करना है तो ये 3 से कट जा रहा है, इसीलिए ये आंसर सही है। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं सही। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average marks of 18 students in an examination was 60. It was found later that the marks of one student has been wrongly entered as 63 instead of 36. तो भाई मेरे फिर वही कहानी दोहरानी है, यहां क्या दोहरानी है कि गलती हुई, कितने की गलती हुई, एरर कितना हुआ, तो एरर क्या हो गया, लेना कितना था, लेना कितना था 36, ले कितना लिया 63, तो कितनी गलती कर दी इसने, 27 ज्यादा ले लिया। क्या किया, 27 ज्यादा ले लिया, 27 एक्स्ट्रा ले लिया। तो इसका मतलब इस 27 जो एक्स्ट्रा लिया उसकी वजह से एवरेज भी तो बढ़ गया होगा ना, उसकी वजह से तो एवरेज भी तो बढ़ गया होगा ना। तो अब जरा देखते हैं एरर किसमें, औसत में कितना आया होगा एरर। तो औसत में जब एरर की बात करेंगे तो ये 27 नंबर, और एवरेज का मतलब क्या है कि सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना,
प्रति इकाई का मान हर एक इकाई में एक बराबर बांटना, तो हर एक इकाई में एक बराबर बांटना, तो 18 करोगे तो 9 से कट करोगे 3/2, यानी क्या हो गया, सब में डेढ़ क्या हो गया, ये औसत क्या हो जाएगा, डेढ़ ज्यादा आ रहा है। और डेढ़ ज्यादा होने के बाद औसत कितना हो गया, डेढ़ ज्यादा होने के बाद औसत 60 हो गया है। तो अगर हमको करेक्ट एवरेज निकालना होगा, सही औसत निकालना होगा, तो सही औसत के लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमारा गलत औसत है इसमें डेढ़ एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो हम इसमें से डेढ़ को हटा देंगे, तो सही औसत हमारा 58.5 आ जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिसमें भी आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं, आप सीधे देख लो अंतर कितना हो रहा है। भाई लेना हमको 36 था, ले लिया हमने 63, यानी 27 ज्यादा ले लिया। तो अगर हम बात करें एवरेज में, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी 18 लोगों में इक्वली बटेगा ये मार्क्स, तो 18 लोगों में इक्वली बटा और वही एवरेज भी होता है। तो 1.5 नंबर एक्स्ट्रा हो गया, तो 1.5 नंबर अगर ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो एवरेज में जो ये ऑलरेडी 1.5 इंक्लूडेड है, इसको हटाना पड़ेगा, तब तो सही औसत हमको प्राप्त होगा ना। तो इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 58.5 जो होगा वो करेक्ट एवरेज होगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट देयर आर 22 गर्ल्स हु स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 35 मार्क्स इन द टेस्ट। What is the average marks of the boys if the class average is 42 marks? अब हमको एक चीज पता है कि एवरेज जब भी रहेगा वो कहां रहेगा, गर्ल्स और बॉयज के मार्क्स के बीच में ही तो रहेगा। अब जरा देखो, अगर यहां पे हम बात करें तो ये यही कहीं बीच में क्या आएगा, एवरेज आएगा। अब अगर हम जरा बात करें, लड़कियों की संख्या हमको कितनी दे दी है, 22 दे दी है, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब 28 हो जाएगी, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या 50 है, इसमें से 22 अगर लड़कियां हैं तो 28 कौन होगा, लड़के होंगे। अब देखते हैं कि पूरे क्लास के एवरेज में और गर्ल्स के एवरेज में अंतर कितना आ रहा है। तो क्लास का एवरेज 42 है और गर्ल्स का एवरेज 35 है, यानी इनके जो बीच के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये अंतर कितना आ जाएगा, 7 का अंतर आ रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं उसको, क्योंकि ये बहुत ही की फैक्टर है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना एक चीज, देखो ये दूसरा कलर ले लूं ताकि आप उसी में मिला मत देना। ठीक, देखो अब यहां पे क्या कह रहा है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा है कि भाई ये हमने यहां देखा कि एवरेज जो होगा वो यही कहीं बीच में आएगा। अब संख्या लड़कों की अधिक है तो जरा एकदम नॉर्मल सोच के बताना, जिसके पास बहुमत सरकार को तो वही अपनी तरफ खींचेगा ना, तो एवरेज किसकी तरफ ज्यादा आएगा, किसके करीब होगा एवरेज, तो एवरेज जो होगा वो किसके करीब होगा, तो ये एवरेज यहां पे बॉयज के करीब होगा। तो एवरेज और लड़कियों में बीच में अंतर कितना है, 7 का अंतर है, लड़कियों के एवरेज में और पूरी क्लास के एवरेज में, लड़कियों के एवरेज में और पूरी क्लास के एवरेज में कितना अंतर है, 7 का अंतर है। तो सोच के बताना, लड़कों की संख्या ज्यादा, वो सरकार को अपनी तरफ खींचेंगे, भाई बहुमत है तो सरकार को खींचेंगे, ज्यादा मत है उनके पास, तो जब खींचेंगे तो एवरेज क्या होगा, लड़कों की तरफ और सटा हुआ होगा। यानी जब भी औसत की हम बात करेंगे लड़कों की, तो वो औसत जब भी हम लिखेंगे हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा 7 से कम ही वैल्यू होगी, हमेशा। क्यों, क्योंकि लड़कियों और एवरेज के बीच का अंतर कितना है, 7 का हो गया है, और लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या अधिक है, तो एवरेज सटा रहेगा किधर, लड़कों की तरफ सटा रहेगा, तो 7 क्या होगा, कम होगा, 7 कम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या रखोगे आप, 28 है, 28 है, तो उससे आंसर सही क्या होगा आपका, 49 होगा ना, 7 है, अगर इसको हम मान लें कि ये क्या है इधर 40 नहीं, अब इससे कम होगा, तो इससे अगर कम होने की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा वो आप यहां से निकाल लेंगे ऑप्शन से।
ठीक है, ये आप क्या कर लेंगे, यहां पे ऑप्शन से इसको निकाल लेंगे। अब इसको अगर नॉर्मल वे में करने जाओगे, नॉर्मल वे में करने जाओगे तो उस कंडीशन में क्या करोगे, नॉर्मल वे में करने जाओगे तो उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में किस तरीके से कर पाओगे, ये भी तो सोचो, ये भी तो आपको सोचना है ना। तो उस कंडीशन में करोगे तो इसको ध्यान में रखना, यहां जब भी आप करोगे तो क्या होगा, इस चीज को हम देख के चलेंगे। एक सेकंड रुकना जरा, होल्ड करना प्लीज। हेलो, हाँ ऑडियो आ रही है ना, देखो ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या करोगे आप, जब अब यहां पे अभी हम लोग आए थे तो इनका गर्ल्स का देखा तो गर्ल्स का एवरेज कितना था भाई, तो गर्ल्स का एवरेज 35 था, तो बॉय यहां टोटल एवरेज कितना था 42, तो इनके बीच का अंतर हम लोगों ने क्या देखा कि 7 था, तो यहां जब भी एवरेज होगा वो इस 7 से कम होगा, यानी इसमें अगर 7 जोड़े तो 49, तो 49 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो 49 से कम अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी अपना उससे कम है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, कैसे करेंगे, तो फिर से ध्यान से सुन लो कि क्या करना है हमको, भाई लड़कियों की संख्या लड़कों से संख्या से कम है तो लड़के अपनी तरफ एवरेज को खींचेंगे पकड़ के, ठीक। लड़कियों का एवरेज 35 दिया है और टोटल 42 है टोटल क्लास का, तो 42 और 35 के बीच में 7 का अंतर है। अब खींचा अगर लड़के अपनी तरफ ज्यादा खींच रहे हैं तो यानी 7 से कम गैप रहेगा ना, तभी तो इनका गैप ज्यादा होगा लड़कियों का, अच्छा लड़कियों का और एवरेज का, और एवरेज और लड़कों के बीच में कम गैप रखना है हमको, तो 7 से कम गैप रखना है। अगर 42 में हम 7 जोड़ दें तो कितना 49, तो 49 से कम होना चाहिए, तब वही एवरेज होगा किसका, लड़कों का, और 49 से कम आप ऑप्शन में देख रहे हो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, out of 4 numbers the average of first 3 is 16 and that of the last 3 is 15. If the last number is 20 then the first number is, कह रहा है आपसे 4 संख्याएं आपको दी हुई हैं और क्या रहा है, कह रहा है आपसे जो आपकी पहली दूसरी तीसरी और चौथी, इसमें से चौथी संख्या हमको दे दी है कितनी 20, ये हमको चौथी संख्या यहां पे इसने दे दी है। अब क्या रहा है क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि पहले 3 का औसत, यानी पहले 3 का औसत 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 करते तो ये कितना आया 16, लेकिन इंटू 3 कर दे तो सम मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया 48। फिर कह रहा है आखिरी 3 का अंतर, तो आखिरी 3 संख्या कौन सी होगी, दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी, इसका कितना है अंतर, सॉरी इसका औसत कितना है 15, एवरेज 15 है, तो इंटू 3 कर दे तो सम आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 45। इसमें से हमको कौन सा दे दिया है संख्या, इसमें से हमारे पास चौथी संख्या है ही, तो अगर हम दूसरी प्लस तीसरी संख्या खाली निकालना चाहें तो 45 में से हम 20 को घटा दें तो हमको पता चलेगा कि अगर हम दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा।
तो यहीं पे अगर हम इसकी वैल्यू को रख दें, इसकी वैल्यू को रख दें कितनी, 25 को, तो यहां से हम पहली संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो जब पहली संख्या हमको निकालनी है तो तीनों के योग में से, यानी पहले दूसरे और तीसरे के योग में से, सम में से दूसरे और तीसरे के सम को क्या करें, हम निकाल दें, तो आंसर हमको कितना मिल जाएगा, 23 विल बी दी आंसर। आंसर कितना मिल जाएगा हमको, 23 यहां से आंसर मिल जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बेहतरीन लगा होगा और आज के सेशन में आप लोगों ने यह भी सीखा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी लगा सकते हैं और ऑप्शन के थ्रू भी आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। ये आज आप लोगों ने सीखा। कल मैं एक क्लास और चलाऊंगा एवरेज की, जिसमें यही पूरी कोशिश की जाएगी कि सारे क्वेश्चंस को आपको बताया जाए, जो भी 5, 6, 8, 10 क्वेश्चंस होंगे कल, उनको कैसे आप लगा सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से, खाली कॉमन सेंस को यूज करके आप उनको कैसे लगा सकते हैं। तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखा जाता है। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में एग्जाम प्लस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद।